अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस न्यू लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट वाज CHS एग्ज़ाम। जी, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से होते हैं CHS के एग्ज़ाम, और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बहुत ही एहतियात से चूज़ करें। तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो जी, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, जो कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। शुड नॉट ऑप्शनल विदाउट बैकग्राउंड। जी, इसको आप बैकग्राउंड के विदाउट चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग में आपको जर्नल वगैरह बनाने पड़ते हैं, क्रेडिट डेबिट अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट होता है, और भी बहुत से इकसाम के अकाउंट होते हैं। तो इसको जिन्होंने BCom किया हो वो इजीली इसको चूज़ कर सकते हैं, जहाँ MCom किया हो, जहाँ BBA किया हो। Should not option with weak background. High scoring subject है, having low score only in 2018, 2011 and 2004 in past 20 years. जी, पिछले 20 सालों में ये 2018 में और 2011 में और 2014 में लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। उसके बाद ओवरऑल पूरे 20 ईयर में ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट 4 से 5 ईयर इट इज़ सेफ फॉर ऑप्शनल। जी, अगले 4 से 5 सालों में ये सेफ़ होगा आपके ऑप्शनल चूज़ करने के लिए। तो जी, जो सबसे पहले आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी, अकाउंटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने मैंने पहले भी बताया था कि MBA किया हो, BBA किया हो, BCom किया हो, तो ये दोनों एक ही है। मगर वो भी यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। जी, इसके लिए भी आपको नीड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, आपका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 70 से 80 के दरमियान आपको इजीली मार्क्स देता है, और ये इसका कांस्टेंट स्कोर चलता है। 70-80 के दरमियान भी स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर देता है, 70 से कम नहीं आता। ये टाइम रिक्वायर, इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको 15 से 16 दिन चाहिए मैक्सिमम। अगर आप 3 से 4 घंटे डेली स्टडी करें सब्जेक्ट की, तो 15 से 16 दिन के दरमियान आपका ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ऑप्शनल विदाउट बैकग्राउंड। जी, इस सब्जेक्ट को भी आप विदाउट बैकग्राउंड के चूज़ कर सकते हैं। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जब भी 70 से 80 के दरमियान इजीली मार्क्स देता है। शो गुड स्कोर इन अल्टरनेटिव एयर, टाइम रिक्वायर 15 से 16 डेज। जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रीवियस में था, वो भी 15 से 16 दिन आपके प्रिपरेशन के लेता है। ये भी 15 से 16 दिन आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टाइम है। ये सब्जेक्ट ओवरलैप भी करता है। पॉलिटिकल साइंस के ऊपर 30% करता है, और इस्लामिक अफेयर के ऊपर चैप्टर नंबर 1 इसका जो ओवरलैप हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ USA। जी, हिस्ट्री ऑफ USA विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल। जी, विदाउट बैकग्राउंड आप इसको पॉसिबल मतलब आप चूज़ कर सकते हैं इजीली। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फ्लक्चुएशन इन स्कोर ईच ईयर, टाइम रिक्वायर जनरली 30 से 35 डेज, IR 20 से 20 डेज। ये IR और पॉलिटिकल साइंस का जिक्र है, ये असल में इसके ऊपर ओवरलैप करता है। अगर आपने IR चूज़ किया हो तो आपके 20 से 22 दिन लगेंगे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किया है तो 25 से 30 दिन लगेंगे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपने IR और पॉलिटिकल साइंस को नहीं चूज़ किया तो फिर इसको लिए जनरली 30 से 35 दिन लगेंगे आपके प्रिपरेशन के। ओवरलैपिंग IR, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर। जी, ये USA हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप करता है, IR, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर। जी, जेंडर स्टडी। जी, जेंडर स्टडी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस भी थोड़ा सा कम होता है। विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल, और ये कॉन्सेप्शनल है, और उसके बाद ओवरलैपिंग सब करता है इस्लामिक अफेयर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 मसलन के चैप्टर नंबर 1 ऐसे 1 टॉपिक। जी, एग्जामिनर कभी कभार इस सब्जेक्ट में से एक आधा आपको टॉपिक दे देता है ऐसे के बारे में। सोशियोलॉजी 10%, गुड स्कोरिंग 70, टाइम रिक्वायर 9 से 10 डे। जी, ये गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 70 तक
आपको इजीली मार्क्स दे देता है। थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो 70 से अबव नंबर भी आपको मिल जाएंगे। और इसके लिए जो टाइम है वो 9 से 10 दिन है, मतलब 9 से 10 दिन के दरमियान आप इस सब्जेक्ट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल। ये एनवायरमेंटल साइंस को भी आप विदाउट बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। बुकिश सब्जेक्ट एंड मस्ट स्टडी बायो एंड केमिस्ट्री इन एफएससी। ये बुकिश सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आपने जिन लोगों ने बायो एंड केमिस्ट्री पढ़ी हो एफएससी में, उनके लिए ये बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। हाई स्कोरिंग है, ये भी 70 से 80 के दरमियान आपको इजीली मार्क्स दे देता है। टाइम रिक्वायर जी 14 से 15 डे के दरमियान आपको इस सब्जेक्ट को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस ओवरलैपिंग करती है करंट अफेयर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 मसलन के चैप्टर नंबर 1 करंट अफेयर का ऐसे वन टॉपिक कीजिए। कभी कभार एग्जामिनर इसमें से आपको टॉपिक भी दे देता है। उसके बाद जर्नल साइंस, ये जर्नल साइंस 10% है, जो जर्नल साइंस है वो आपका इसके ऊपर ओवरलैप करता है जी। उसके बाद बॉटनी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फॉर एमएस और बीएस। जिन लोगों ने बैचलर डिग्री की हो बॉटनी में, बीएस बॉटनी और एमएससी की हो या एमएस किया हो, तो वो अगर उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो वो इस सब्जेक्ट को इजीली चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये भी 70 से 80 के दरमियान आपको इजीली मार्क्स देगा। टाइम रिक्वायर 20 से 25 डे जी। इसके लिए आपको थोड़ा सा 20 से 25 डे में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। इंटरनेशनल लॉ विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल जी। बैकग्राउंड के बगैर जो आप चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्शनल स्टडी है। ओवरलैपिंग विद आईआर जी, ये इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ओवरलैप करता है। और उसके बाद हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये भी टाइम रिक्वायर विद आईआर। अगर आपने आईआर चूज़ किया तो इसकी वो प्रिपरेशन आपकी 9 से 10 दिन में हो जाएगी। अगर आईआर नहीं चूज़ किया तो आईआर के बगैर आपकी 18 से 20 दिन के दरमियान इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्रिमिनोलॉजी विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल जी। इसको भी आप विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल चूज़ कर सकते हैं। बुकिश सब्जेक्ट है, ठीक है। ओवरलैपिंग विद साइकोलॉजी 1 चैप्टर। स्कोर हाई मतलब ये भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। टाइम रिक्वायर 10 से 12 डेज जी। जैसे जेंडर स्टडी का सिलेबस थोड़ा सा कम है, इसका भी थोड़ा सा सिलेबस कम है। और जो जेंडर स्टडी है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल है। और ये क्रिमिनोलॉजी थोड़ा सा बुकिश सब्जेक्ट है। फिलॉसफी विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल बट यू मस्ट हैव टेस्ट जी। ये आप बैकग्राउंड के बगैर चूज कर सकते हैं अगर, बट यू मस्ट हैव टेस्ट, अगर आपको इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा टेस्ट हो जी। बुकिश सब्जेक्ट है ये भी, जैसे क्रिमिनोलॉजी बुकिश सब्जेक्ट है। ओवरलैप विद साइकोलॉजी 1 चैप्टर जी। साइकोलॉजी के ऊपर इसका एक चैप्टर मसलन है, एक क्वेश्चन ओवरलैप करता है। कॉन्स्टेंट स्कोर हाई जी, इसका कॉन्स्टेंट हाई स्कोर चलता आ रहा है। टाइम रिक्वायर विदाउट टेस्ट 2 मंथ विद इंटरेस्ट 15 से 20 दिन जी। अगर टेस्ट के बगैर आपको इस सब्जेक्ट में टेस्ट नहीं आया है तो आपको इसको प्रिपरेशन के लिए 2 मंथ लगेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो 15 से 20 दिन लगेंगे इस सब्जेक्ट के लिए। साइकोलॉजी विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल बट विदाउट बायोलॉजी मस्ट अवॉइड जी। जिन लोगों ने बायो नहीं पढ़ी तो वो सब्जेक्ट को चूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 30% सिलेबस है वो बायो का होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग बायोलॉजी 30%, MBA 70%। हाई स्कोर जी, ये भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। टाइम रिक्वायर विद बायो 22 से 25 डेज, विदाउट बायो 30 से 35 डेज जी। बायो के बगैर अगर आप इस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ भी होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको 30 से 35 दिन में प्रिपरेशन होगी। एंथ्रोपोलॉजी जी विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, ये भी सब्जेक्ट, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस भी लेंथी है, ठीक है। सिलेबस लेंथी है। ओवरलैपिंग विद बायो 20% जी। बायो के ऊपर ये 25% ओवरलैप करता है। गुड स्कोर, इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी है मगर ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। टाइम रिक्वायर 15 से 16 दिन के दरमियान आप ये सब्जेक्ट ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं जी। लैंग्वेज पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल जी। लैंग्वेज को आप इजीली अपने लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हैं। मतलब पंजाब वाले पंजाबी चूज़ करते हैं, KPK वाले पश्तो, सिंधी वाले सिंधी और बलोचिस्तान वाले बलोची। लेस एफर्ट हाई स्कोर जी, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपको जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिल जाएंगे।
करैक्टरिस्टिक, मदर टंग, विलेज कल्चर आर नाउन, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम रिक्वायर होगा एक सब्जेक्ट के लिए वो 7 से 8 दिन होंगे। एक सब्जेक्ट को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें, ये लैंग्वेज के बारे में। तो जी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हाई स्कोरिंग बलोची 97, पंजाबी 19, सिंधी 80 से 85 एंड पश्तो 80 से 85। ये सब्जेक्ट आपको देख सकते हैं कि 100 में से 97, 90, 85 के दरमियान मार्क्स दे रही हैं, ठीक है। तो आप इनको जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, इजी लगे, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।